दीपावली के आते ही पटाखों का बाजार गर्म होने लगता है, जिसमें पटाखा बनाने वाले पटाखों का अवैध भंडार करने लगते हैं। कई जगह तो बिना लाइसेंस धारक भी पटाखे बनाते नजर आए, जो कि सभी मानकों को ताक पर रखकर पटाखे बना रहे हैं। उनकी फैक्ट्री में महिलाएं पटाखे बनाती नजर आई, जो कि रोजाना मजदूरी के आधार पर वहां 100 से 150 रुपए की मजदूरी पर काम करती हैं। ये महिलाएं बारूद की ढेर पर बैठकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं, जिसमें इनकी जान का खतरा भी बना रहता है। फैक्ट्री में किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजामात देखने को नहीं मिले, जिससे कि अचानक हुई दुर्घटना से बचा जा सके। अधिकतर इस तरह के लाइसेंस धारक जो पटाखे बना रहे हैं, वो भी सभी मानकों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, जो कि किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। जब इस बात पर अग्निशमन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जिन 6 फैक्ट्री की लिस्ट है, वहां जाकर हमने जांच की है एवं वहां आग बुझाने के सभी उपकरण मौके पर मौजूद हैं और वो सभी मानकों पर खड़े हैं। जब उनसे जनपद में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है तो हम उनको बताएं। जब उन्हें उन अवैध फैक्ट्री के नाम बताए गए तो उन्होंने कहा कि ये तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का काम है, ये उन्हीं के अंडर आता है। ये बताएं भाई साहब, क्योंकि अब दिवाली है, दीपावली से लेके क्या किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, और क्योंकि जो है शहर बहुत कंजेस्टेड है और कंजेस्टेड शहर में जो पटाखों की दुकानें हैं। देखिए, कुछ परमानेंट लाइसेंस होते हैं। परमानेंट के ऊपर तो जो जांच है कमेटी बनी हुई है, उसमें उप जिलाधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सीओ साहब हैं, हम भी हैं, अग्निशमन अधिकारी भी हैं। उसकी कमेटी बनी, वो जांच चल रही है। जहां तक टेम्परेरी जो 3 दिन की अनुज्ञप्ति जारी होती है नगर मजिस्ट्रेट द्वारा, तो उसके लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। जैसे गांधी पार्क है, तो एक हकीकत नगर है, और एक जो पहले जुबली पार्क में लगते थे वो कंजेस्टेड हो गया, वहाँ फायर टेंडर का मूवमेंट इजी नहीं था, इसलिए उसको रिप्लेस किया है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का मैदान है वहाँ पे, और एक सर्किट हाउस के सामने लेबर कॉलोनी है, उसमें वो भी खुला स्थान है। तो 4 जगह चिन्हित की गई, चारों खुले स्थान पे आतिशबाजी का टेम्परेरी विक्रय करने की अनुमति दी जाए। इस समय तो शहर में तो कई ऐसे स्थान है जहाँ पे जो पटाखे जो खुलेआम जो बेचे जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या प्रभावी कदम उठाया? खुले स्थान में देख लेता हूँ, कहाँ आप बता रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। खुले स्थान पे ही बिक्री की जाएगी, कंजेस्टेड जगह पे नहीं की जाएगी। और इसके अलावा आपने जो है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है, हर साल ऐसा देखने में आता है, जिन स्थानों पे आप चिन्हित करते हैं और वहाँ पे जो है अग्निशमन की जो है प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्या कारण है? 4 जगह पे आतिशबाजी जो टेम्परेरी बिक्री की जाएगी, उन चारों जगह पे फायर टेंडर मैं डिप्लॉय करता हूँ। इसके अतिरिक्त फायर एक्सटिंग्विशर भी लगवाते हैं। अगर गत वर्षों में नहीं हुआ तो इस बार कड़ाई से उसका अनुपालन किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा शहर में जो पटाखों की कितनी फैक्ट्रियां हैं, उसके बारे में जानकारी? पटाखों की फैक्ट्री तो शहर के अंदर तो कोई नहीं है, शहर से बाहर ही है, खुली। जनपद में अब ऐसे काउंट लाइसेंस चोपड़ा के हैं, सुभाष चोपड़ा हैं, गौरव चोपड़ा हैं। इधर एक जनता रोड पे है मदान फायर वर्क्स, भाई इतने ही हैं। मतलब 5 लगा लीजिए, 5-6 है। कम से कम जनपद में करीब जो है 2 दर्जन स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पटाखे बनाए जा रहे हैं। क्या आपको जानकारी है उनके बारे में? क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई करी है? नहीं, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। मेरे पास तो जो लाइसेंस ही हैं, केवल उन्हीं को मेरे द्वारा फायर सेफ्टी उसमें चेक की गई है। बाकी अगर इस तरह का कोई है तो आप जो है उसमें दीजिए, उसकी कार्रवाई की जाएगी अगर आपके संज्ञान में कोई है। हम तो क्या नहीं देंगे आपको, तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहता कि कोई भी ना बिकने पाए। फिर भी अगर कहीं से कोई पता चलता तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो पटाखों की जो दुकानें जो लगाई जाएंगी, क्या इनके लिए आपने कोई मानक वगैरह तय करे हैं कि मतलब पटाखे किस तरह के वहाँ पे सेल किए जाएंगे? पटाखे के मानक एक तो यही है कि 125 डेसिबल तक का ही, जो 4 मीटर दूरी से अगर चलाएं तो उतना ही श्योर डेसिबल का परमिशिबल है। बाकी इसमें जो 8758 है टेम्परेरी पंडाल वाला, वो भी इसके ऊपर लागू होता है। इसके अतिरिक्त टेंट की तो हम अनुमति हम देते नहीं हैं। 3 शेड में लगाए जाएंगे, उनमें प्रॉपर गैप किया जाएगा। अभी जो है यहाँ पे एक तो पटाखे वालों से उन पर कार्रवाई हुई है, तो क्या उस कार्रवाई में आप शामिल हैं?
नहीं इसमें अच्छा, शहर के बीचों बीच जो पटाखों की जो दुकानें हैं इन पे आप इनको कोई वो वहाँ पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कोई उनकी सुरक्षा संबंधी लोगों को कोई ये जागरूक किया गया है? जी जी, प्रचार प्रसार पोस्टर पम्पलेट वितरण किए जा रहे हैं, इसमें जागरूक भी किया जा रहा है। और जहाँ तक कंजेस्टेड जगह पे आतिशबाजी का सवाल, उसमें कमेटी बनी हुई है, उसमें जो भी कमेटी तय करेगी उसका अनुपालन किया जाएगा। जनपद में 16 से 17 पटाखों की फैक्ट्री है, जिसमें से सिर्फ 6 ही लाइसेंस धारक चला रहे हैं। बाकी सब पुलिस की मिलीभगत में अपना धंधा चला रहे हैं, जिसका आम जनता को नुकसान तो है ही, साथ ही में इसका नुकसान सरकार को भी है। वहीं इस तरह की अवैध पटाखा फैक्ट्री में जान का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि वो फैक्ट्री चोरी छुपे चलाई जाती है और वहां अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था भी नहीं होती है। मालियान, पारित मालियान। आपकी ये जो प्रतिष्ठान है, हाँ जी हाँ जी, किस नाम से? ये एहसान मीर हसन। एहसान मीर हसन। इसका लाइसेंस किस नाम से है? एहसान मीर हसन। और प्रोडक्ट्स आप कौन कौन से बनाते हैं? मिनी बुलेट, अनार बुलेट अच्छा। और सिलेंडर बम। अच्छा। और लाइसेंस किस चीजों का है? अनार बुलेट का ये। अनार बुलेट। तो किस मात्रा में कहाँ आपकी चीजें सप्लाई होती है? हमारे 4 या 5 कार्टून जैसे रोज के तैयार हो जाते हैं, बंजारों के पुल पे चले जाते हैं। जो बंजारों के पुल में जिन पे बड़े लाइसेंस होते हैं, स्टॉक के लाइसेंस होते हैं, वो सप्लाई कर ले, उन्हीं को दे देते हैं। तो कितने लोगों का आपके यहाँ पे स्टाफ है? 5 जनों का 5 लेडीज काम करती है हमारे यहाँ। 5 लेडीज। तो अच्छा, यहाँ पे फायर सुरक्षा संबंधी क्या व्यवस्था है आप? सिलेंडर वगैरह 4 सिलेंडर हैं और पानी के टैंक भरे हुए हैं। ये टैंक भरा हुआ है होदी का, और नलका वगैरह है, रेता है, बालू है। तो ये क्या नाम है? मनदीप। किस नाम से आपकी फैक्ट्री? मदन फायरवर्क्स, ये किस जगह पर है? जनता रोड पर। कब से आप ये मेरे को सर हो गए हैं 4 साल के करीब हुए हैं। फैक्ट्री में क्या क्या आप बना रहे हैं? सर अनार बनाते हैं हम, दीपावली का सीजन है, ये अनार बनाते हैं। दिवाली के लिए। दिवाली आपका के माल कहाँ सकते हैं? हमारा माल लोकल दुकानदारों को जाता है मेन तो। कुछ बाहर से आसपास के इलाकों से जैसे ग्राहक आते हैं तो उनको भी मना नहीं करते, देते हैं उनको भी बेचने के लिए हम। कितना आपके माल तैयार होता है? कहाँ सप्लाई होता है? सर मेन तो सहारनपुर में दुकानदार हैं, इनको जाता है ज्यादा। बाकी जमुनानगर भी है आपका, सरसावा, इधर जो जैसे जो दुकानदार आ गया जिसको चाहिए। नहीं, उत्तराखंड हमारी सेल नहीं है, उत्तराखंड हमारा लिंक नहीं है। यहाँ पे आपने ये जो आप अनार बनाते हैं, अनार में क्या ऐसी वो चीज डालते हैं जिससे वो रंगीन हो उठता है? रंगीन तो मैंने बताया आपको कि हमारे पास नहीं ऑप्शन, इसका फार्मूला ही नहीं हमारे पास रंगीन बनाने का। सिंपल जो बनता है हमारे पास एल्युमिनियम पाउडर बेरियम नाइट्रेट का बनता है, वही है रंगीन। तो आपके पास में देखा अभी 2-3 ब्रांड आपने बनाए हुए, मदान फायरवर्क्स के नाम से आपने फैक्ट्री है, लेकिन ब्रांड आप इसके कई सारे बना रहे हैं। नहीं, कौन कौन से ब्रांड बना रहे हैं? ब्रांड मदान फाइबर्स का ही है, इसमें नाम अलग अलग रखे होते हैं। इसका नाम डब्बों का नाम रख देते हैं ना, जैसे स्मॉल अनार है, बिग अनार है, स्पेशल अनार है। इसमें आपने नाम खुशी नाम जो दिया है, खुशी जैसे ये खुशी तो फ्लावर दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है? फ्लावर फ्लावर पोट होता है ना, इसको अनार को फ्लावर पोट बोलते हैं। पूरा लिखा जाता है स्मॉल फ्लावर पोट, स्पेशल फ्लावर पोट, डिलक्स फ्लावर पोट, मतलब छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, उसके नाम इस हिसाब से रखे जाते हैं। छोटे से बड़ा जैसे साइज हो गया तो एक ही नाम पे अगर सारे साइज होंगे तो वो समझ नहीं आएगा, ना हमें आएगा ना हम बता पाएंगे किसी को। आपके लेवल कितनी काम करती है? सर लेवल तो वैसे तो हमारी ठेके पर है, दिहाड़ी पर, कि भाई कभी 10 हो जाते हैं, कभी 5 रह गए, कभी 20 हो गए, कभी 8 हो गए, तो समय के हिसाब से, इनके हिसाब से ये जब आएंगे तब हो जाते हैं। परमानेंट लेबर नहीं रखते हम इसकी, परमानेंट लेबर नहीं है हमारे पास इसकी। बाकी आपने फायर संबंधी जो सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त आपके पास है? सर जो हमारे को बताए जाते हैं कि गैस सिलेंडर जो आग बुझाने के हैं, पानी, रेत, ये सब चीज जो भी ऑप्शन उनके, होजरील जैसे वो पानी मारने वाली वो भी है, सब उसी हिसाब से लगाए हुए। गैस सिलेंडर कितने हैं आपके यहाँ? गैस सिलेंडर होंगे जी 12-13 होंगे।
12 और वो इस टाइप के जो सिलेंडर थे, कौन से सर? ये टोटल 12-13 होंगे। 12 के 14 मतलब एवरेज 12 मान लो, 12-13। इनको चलाने का प्रशिक्षण आपने किन किन को दे रखा है? मेन जो जैसे मेन लड़का हमारा है जो 12-13 आपके पास है, लेकिन क्या 12-13 लोग सर इसमें ना जो फायर ब्रिगेड से आते हैं ना सर, वो रूटीन में साल में 2-3 बार आते हैं यही देखने के लिए, तो वो अपने आप ही, हमारे को नहीं बोलना पड़ता, वही किसी भी बंदे को बुलाते हैं और बोलते हैं चला के दिखाओ वही चलवाते हैं और वही सिखाते हैं। तो कितने लोगों को सिखाते हैं? आपको जानकारी है, आपको सीखा है? सर हमने तो देखा है जैसे चलाते हैं वैसे चलाते हुए देखा है सर, मतलब जो लेकिन कभी आप लोग को प्रैक्टिस नहीं? एक बार करी थी जब स्टार्टिंग में उन्होंने हमें सिखाया था। लेबर जो आप बता रहे हो, लेबर जो ड्यूटी है, क्या आप जो लेबर को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो मानकों के हिसाब से दिए जा रहे हैं? क्या चीज सर? कितना आप उनको एक दिन की दिहाड़ी देते हैं एक लेबर को? सर 150 रुपए एक दिन के देते हैं एक को। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो? जी 150 रुपये। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल भाई, आपकी इस बार क्या स्थिति है? एक बार तो गाहक ही नहीं है जी, यहाँ बिल्कुल खाली बैठे जी, आपके सामने है जो भी पोजीशन है इस टाइम गाहकों का तो ऐसा रुझान है। अंतर क्या है? पिछली बार तो कुछ था भी जी काम, इस बार कुछ है भी नहीं। पिछली बार भी जो है 50% काम था जी, ग्राहक बाजार में दिखाई नहीं दे रहा था, और इस बार तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ग्राहक, जो खाली बैठे। जो आपके आते थे जी खरीदार, जो बाहर के जो आते जी वो कोई नहीं है जी। जी जो बाहर से आते थे वो अब आते ही नहीं जी लेने के लिए। क्यों, ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग नहीं आ पा रहे? मंदी का ही पटाखे जी बना के रखेंगे आप, जी जी। कारण क्या मान लो? अब कारण यही मान रहे जी, मंदा है, लोगों में पिछले साल के माल बचे हुए हैं तो वो इसलिए जो है। ऐसा तो नहीं कि मतलब एट ए टाइम ग्राहक निकल के आएगा? जी ऐसा हो सकता है जी, जैसे एट ए टाइम निकल के ले जाएगा सारे के सारे, एकदम तो इस तरह होता नहीं, लेकिन अब की बार तो ऐसा दिखाई दे रहा जी, सुनसान है जी, काफी दिन हो गए इसी तरह जो है चल रहा मामला। पहले आपका टर्नओवर करीब कितना रहता था? सिर्फ 2-3 साल पहले की बात करें तो टर्नओवर कितना आप निकाल पाते थे? तो यही है जी, सीजन हमारा 10-20-30 हजार रुपए का जो है एकदम बिक जावेगा जी, अब की बार तो वो भी नहीं है जी, अब की बार तो जो है वो 10-20-30 हजार का भी नहीं है, वही इतना ही है जी। हाँ ये तो एक देहात है, 10-20-30 हजार रुपए का माल। खरीदने क्या आए हैं? खरीदने क्या, थोड़े बहुत खरीदने चलाने के लिए थोड़े बहुत खरीदने के लिए आए हैं, यही 1500 रुपए के। और दिवाली की बात यही, दिवाली का कोई अब तक हम देख रहे हैं कि कोई भी खरीद वाला है नहीं, तो इसलिए हम भी नहीं सोच रहे भाई टाइम के टाइम पर खरीद लेंगे 1500 रुपए के जो खरीदने होंगे जी। तो छोटी मोटी दुकान आप भी चलाते हैं क्या? नहीं चलाते नहीं जी, हम तो चलाने के लिए लेते हैं 1500 रुपए के। जी 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 जी, ये 1500 रुपए के लेके चला लें बच्चों के लिए। कहाँ से? ये मैं यहीं से आया हूँ जी, बेटा पड़ता है पास में जी, वहां से आया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से सहारनपुर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।